नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वंदो ज्ञानानंदकर नेमिचंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ए नहीं न तन छीन करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल तम जो भानु द्यो। ये आपने सबसे शुरू वाले प्रश्न भी देखे हैं क्या, जो पीठिका के हैं? नहीं देखे? सब में ज्ञान चंद्रिका पीठिका के अध्याय दूसरा ये आप देख चुके हैं। चलिए, मुझे कौन बताएगा कर्म किसे कहते हैं? बताओ बेटा, बैठे बैठे बताओ, जल्दी से सुनना ध्यान से। वेरी गुड। पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सोच के बताना है कि कौन से कर्म पुद्गल की? कारमान वर्गणा रूप पुद्गल की। कारमान वर्गणाएं, आपको पता है वर्गणाएं 23 प्रकार की होती हैं, उसमें से मोटी मोटी 5 हैं। कौन कौन सी है? आहार वर्गणा, और बताओ? तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा तो हो गई। ठीक है। देखो, कर्म जो हैं, जिन पुद्गलों से कर्म बनते हैं वो पुद्गल कहलाते हैं कारमान वर्गणा। अच्छा बताओ, वर्गणा किसे कहते हैं? पढ़ चुके हो? नहीं पढ़ा अभी। चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छा है, आपका एक ये विषय कंप्लीट हुआ है इसमें, कर्मों की प्रकृतियां अधिक। तो जीव के परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमान वर्गणा रूप पुद्गल की अवस्था को कर्म कहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से वो जो स्वयं कारमान वर्गणा रूप परिणमित ऐसी पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। इसमें 2 बातें आई, एक तो जीव के परिणामों के निमित्त से, लेकिन कौन से परिणामों के निमित्त से? हाँ, मोह राग द्वेष अथवा विकारी परिणामों के निमित्त से। ठीक है। नाम कर्म की प्रकृतियों के नाम किसको याद है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। घाती कर्म किसे कहते हैं? 1 मिनट, ऐसे नहीं। लब्धि बेटा बताओगे घाती कर्म किसे कहते हैं? वेरी गुड। घबरा क्यों रही हो? सही तो बता रही हो। जो जीव के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त हो, कर नहीं सकती, निमित्त है बस। ठीक है। अच्छा, फिर आघाती का बताएगी तुम्हारी पड़ोसन। आघाती कर्म किसे कहते हैं?
आप बताओ हर्षिता, प्रतिजीवी गुण क्या होते हैं? अच्छा, अनुजीवी गुण बताओ। घबरा क्यों रहे हो, बोलो ना जोर से। और प्रतिजीवी गुण ऐसा? एक मिनट, आपका नाम भूल गया मैं। अक्षरा। मैं वही कहूँ, मैंने कहा बेटा तुम्हारा दोनों न्यू हो। आप सनावत से हो क्या? भिंड से। आप कहाँ से हो? मैनपुरी। पंडित प्रकाश चंद जी ज्योतिषाचार्य दादा। अदिति कौन है? अच्छा, उनकी कज़न अदिति की। अदिति से तो कहीं से कहीं तक तुम्हारा मैचिंग नहीं है। चलो एक बार मैं नाम रिवाइज कर लूँ, मैं भूल जाता हूँ। हर्षिता विदर्शी। अच्छा, एक कौन है, एक और है? नहीं, एक्चुअली मुझे इस नाम में कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि कोई और भी है जिसका नाम विदर्शी है, दा के नीचे री, और तुम्हारा विदर्शी है। वो जो नहीं, वो जो धीरज जी की बेटी है दृषि शक्ति जो होती है। अच्छा, तुम दर्शी हो। बोलो बेटा, मैं तो भूल ही गया। है? हाँ, विदुषी। तुम तो इसी की बहन हो ना? हाँ। परिधि, सरकमफ्रेंस, देशना। तेरा तो नाम याद है मुझे। अर्पिता अनर्पित सिद्धे सृष्टि। चलो अब याद रहेगा। अक्षरा, सृष्टि, अर्पिता, देशना, परिधि, विदुषी, हर्षिता, विदर्शी, लब्धि। अब्सेंट कौन है? अनिष्का भी याद है। जिनांशी तो याद है। अब वो अंशिका में ना कन्फ्यूज़न है, किसी और क्लास में भी एक दो ऐसे नाम है, वंशिका, अंशिका। चलिए कोई बात नहीं बेटा, ये तैयारी करो। ये अनुजीवी और प्रतिजीवी मेरे ख्याल से आपके इसमें आए नहीं हैं अभी। ज्ञानम बताएगा बेटा, अनुजीवी गुण पता है? हाँ बताओ। चलो आप मुझे प्रतिजीवी गुण बताओ। वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात, अनुजीवी जीव के जो सद्भाव रूप गुण हैं, समझना एक मिनट, वो अनुजीवी गुण हैं। और जो अभाव की अपेक्षा बताए जाते हैं, स्वयं अभाव नहीं है, अभाव की अपेक्षा, जैसे आत्मा अरूपी है, ठीक है, ये प्रतिजीवी गुण होगा। क्यों अ लगाया ना, कि रूपी ना होना। जैसे देखो किसी की क्वालिटी दो तरह से बताएं, ये बहुत ईमानदार है, ठीक है, ये बहुत ज्ञानी है, और एक इस तरह से बताए आज तक इन्होंने कोई चोरी नहीं की, समझ रहे हो आप, आज तक इन्होंने जुआ नहीं खेला, शराब तो ये पीते ही नहीं है। ये जो हमने बताया ये नेगेटिव रूप से बताए, जिनकी नास्ती रूप से बताया जाए। समझ में आ रहा है सबको? जैसे मैं पूछूं आत्मा अरस है, माने रस से रहित है, तो नेगेटिव रूप से हुआ ना, माने आत्मा में रस का अभाव है। जो अभाव रूप है माने स्वयं तो सद्भाव है, लेकिन जिनको समझाने में हमें नास्ती से समझाना पड़ता है। जैसे आत्मा अरूपी है, अस्पर्शी है, अरस है, अगंध है, ठीक है, कुल से रहित है, देह से रहित है, ये जो गुण कहलाएंगे ये कहलाएंगे प्रतिजीवी गुण। और अनुजीवी गुण जो सद्भावात्मक हैं, जैसे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, यानी जो पॉजिटिव रूप से बताए जा रहे हैं ये सब अनुजीवी गुण हैं। और जो दूसरे के ना होने रूप हैं,
जैसे मैं रस रूप नहीं हूँ, मैं गंध रूप नहीं हूँ, ठीक है। ये सब क्या है? प्रतिजीवी गुण। और प्रतिजीवी का क्या बताया फिर? इसमें लिखा था अनुजीवी का। वैसे उसका अर्थ तो यही होता है, अनु माने जो अनुसरण करे, जो जीव का अनुसरण करे, माने जीव के सद्भाव रूप है। दूसरे वाले गुण देखो ना आप किस तरह के गुण हैं। जैसे मैं मनोज हूँ, एक गुण तो ये। मैं आस्था नहीं हूँ, मैं अक्षरा नहीं हूँ, मैं विदुषी नहीं हूँ, मैं देशना नहीं हूँ, ये भी तो मेरा एक गुण है। लेकिन ये गुण दूसरे के अभाव रूप से समझाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे जैसे आपका नाम कर्म का अभाव हुआ तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? सूक्ष्मत्व। अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ। अगुरु लघुत्व गुण किसके अभाव से प्रकट हुआ? गोत्र कर्म के अभाव से। तो गोत्र कर्म के कारण क्या होता था कि बड़ा छोटा, इस प्रकार वो मैं नहीं हूँ, इसका नाम अगुरु लघुत्व। आ लगा है ना? अव्याबाधत्व, माने मेरे सुख में कभी बाधा नहीं आए, ऐसा अव्याबाधत्व। और कौन सा बचा चौथा? सूक्ष्मत्व तो बता दिया था। वेदनीय के अभाव से अव्याबाधत्व, हाँ, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, यही है ना? चलिए जब आएंगे तो बताएंगे फिर इसको। नहीं तो आपके ना एक कर्म वाला चैप्टर था, वीतराग विज्ञान भाग 1 या 2 में, उसमें भी होगा, देखना जरूर। कल मुझे बताना अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण। देखो घाती कर्म का है जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, और उसमें है जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते, इसलिए उसको अघातिया कहा। लेकिन प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त होते हैं। हाँ, यहाँ नहीं लिया, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सर्वघाती और देशघाती समझ में आ गया? जो पूरा पूरा घात करे और जो उसका एक देश घात करे, उसमें आपको ये समझा था आपने, देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक। एक तो है प्रकृति, फिर उसमें 2 प्रकार के सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती प्रकृति में किस प्रकार के स्पर्धक होते हैं? सर्वघाती प्रकृति में सारे ही स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। और सर्वघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। समझ गए? याद है गोमट सार में पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था मैंने? अच्छा, पढ़ा है आपने कर्मकांड? तो फिर तो ये प्रश्न तो आपके उसी से रिलेटेड है सारे। देशघाती क्या होती है? उसमें 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं ज्ञानम, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। अगर देशघाती स्पर्धकों का उदय हो तो क्षयोपशम होता है। समझ में आया? अच्छा, कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन बताएगा? विदुषी बताओ। अरे नाम सार्थक करना है बेटा। बताओ बताओ, एक आध गड़बड़ होगी तो बता देंगे, दूसरा बता देगा। बंध सत्ता, ये क्रम से याद करनी है आपने। पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 21, बड़ी इंटरेस्टिंग ये विषय है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, ठीक है, 4 याद है सबको? हर्षिता सुनाओ, परिधि सुनाओ, सुनाओ बेटा। उत्कर्षण अपकर्षण, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण माने दूसरे रूप परिणमित हो जाना, उपशांत, निधत्ती और निकाचित, ये बड़े गड़बड़ वाले हैं।
आपको पता है निदत्ती और निकाचित में क्या डिफरेंस है? किसमें? निदत्ती में। और निकाचित में चारों वो देखिए पेज नंबर 37 है धत्ती। संक्रमण और उदीरणा के अयोग्य यानी जिन प्रकृतियों में संक्रमण नहीं हो सकता और उदीरणा नहीं हो सकती वो है निदत्ती। लेकिन उससे भी खतरनाक है निकाचित। निकाचित में क्या होता है? संक्रमण भी नहीं हो सकता, उदीरणा भी नहीं हो सकती, उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कहते हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन आदि के निमित्त से ऐसे निकाचित कर्मों का भी नाश हो जाता है। नहीं, आप देख रहे हो ना, बस इसका संक्रमण नहीं होता, उदीरणा नहीं होती, उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है। लेकिन जो निकाचित हैं उसका संक्रमण उदीरणा भी नहीं होती, उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होता, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में जाने पे हो जाता है। निषेक किसे कहते हैं बताइए? देखो, एक आवली पर्यंत काल में उदय में आने योग्य, जो मैंने क्या पूछा आपसे? निषेक। एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। निषेक रचना बताई होगी दीदी ने, एक चार्ट बना के ना ऊपर से नीचे तक लंबी लाइन टेढ़ी टेढ़ी करके, उसमें एक एक निषेक होता है, एक एक समय में आते हैं। उदयावली क्या होती है? जैसे ये है, ये कर्म है, देखो बेटा इधर, ये कर्म अपने समय के हिसाब से स्थित है। ये उदयावली है अभी का वर्तमान समय। तो अब इसमें लाइनें खींचो ऐसे ऐसे आप लंबी लंबी, तो वो कर्म का लॉट है। एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आता है, एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आता है। अभी निषेक रचना होती है इसमें, समझने समझाने के लिए है, ऐसे कोई आत्मा में नहीं होती। एक समय में जितना कर्म परमाणुओं का समूह उदय में आएगा उसको कहेंगे एक निषेक। अब क्या होता है? एक आवली, ये रेड लाइन दिख रही है आपको, एक आवली में उदय में आने वाले जो निषेक हैं, ठीक है, जो पहले समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल में उदय आने योग्य निषेकों को उदयावली, आवली काल है, इतने काल तक जितने निषेक उदय में आने योग्य हैं उनको कहते हैं उदयावली। एक एक समय में एक एक आता है। पीछे के निषेक यहाँ आकर मिल जाए उदयावली में, इसको क्या कहते हैं? बाद में जो पीछे के निषेक हैं वो वर्तमान जो उदयावली है उसमें आकर मिल जाएं उदीरणा। अच्छा देखो बेटा, जो बहुत समय बाद उदय में आने योग्य कर्म हैं उनकी स्थिति घट जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, अनुभाग घट जाए, तो क्या कहेंगे इसको? अपकर्षण। अपकर्षण माने घटना। और जो यहाँ कर्म थे इनकी स्थिति अनुभाग बढ़ के आगे पहुँच जाए, उत्कर्षण। बात समझ गए? संक्रमण सजातीय प्रकृतियों में होता है, विजातीय में नहीं है। उदयावली, एक आवली काल में उदय में आने योग्य निषेकों के समूह को उदयावली कहते हैं। माने एक आवली में जितने निषेक उदय में आने योग्य है, हमने लाइन लगा ली, भैया यहाँ तक जो 10 बंदे हैं वो यहाँ खड़े हो जाओ, बाकी गेट बंद। अब इनका एक एक करके इनको नाश्ता मिलेगा, एक एक को। तो एक एक को जो मिल रहा है वो तो निषेक है, एक एक निषेक। लेकिन ये जो 10 निषेक है इसका जो काल है, ये आवली प्रमाण काल में जितने निषेक उदय में आएंगे उन निषेकों की रचना को उदयावली कहते हैं। हाँ, उदयावली में जो आ गए ना, अब इनमें उत्कर्षण अपकर्षण अधिक नहीं होता, उदयावली से पहले वालों में होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये तो। श्रेणी की बात हो गई थी आपकी। श्रेणी किसे कहते हैं? माने
एक तरीके से वीतराग परिणामों को श्रेणी कहते हैं। माने वो जो कषायों का अभाव कर रहा है, चारित्र मोहनीय की प्रकृति, 3 प्रकृतियों का अभाव हो गया ना उसको। 3 कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी। चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी चतुष्क बिना जो शेष 21 प्रकृतियां थी, अब शेष 21 प्रकृतियों के नाम पता है किसी को? बताओ जल्दी जल्दी। सृष्टि बताओ बेटा। देशना पता है बेटा? घबरा क्यों रहे हो बेटा? पता है 21 प्रकार। हाँ, अनंतानुबंधी के बिना, अनंतानुबंधी के अलावा कौन सी 21 प्रकृति है? ऐसे नहीं बोलो विदर्शी। ज्ञानम, अनंतानुबंधी की, अनंतानुबंधी को हटाकर शेष 21 प्रकृतियां कौन सी हैं? एक तो क्रम ठीक करो। पहले क्या आता है? पहले आता है अप्रत्याख्यानावरण, बाद में आता है प्रत्याख्यानावरण। इसको ऐसे याद रखना, जो बड़ा है वो पहले आएगा। बताओ देशना। नो कषाय हो गई। अनंतानुबंधी को हटा दो। 4 3 12, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, 4 संजुलन और 9 कषाय। 9 कषाय तो कितने हो गए? 4 3 12 और 9 21। अनंतानुबंधी का तो पहले ही सफाया कर दिया था। अभी जो शेष प्रकृतियाँ बची थी चारित्र मोहनीय की, इनका अभाव करने के लिए, इनका क्षय करने के लिए जो वृद्धिंगत वीतराग परिणाम हैं उनको श्रेणी कहते हैं। श्रेणी 2 प्रकार की थी, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। मेरे ख्याल से टॉपिक हो चुका होगा आपका। उसके लिए श्रेणी नहीं चढ़नी होती। दर्शन मोहनी तो बिना श्रेणी के अभाव हो सकता है उसका, चौथे गुण स्थान। श्रेणी प्रारंभ होती है 7वें गुण स्थान से। ठीक है, चलिए अब 49 नंबर से स्टार्ट करना है ना विषय। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं बस, टाइम हो गया। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? यही है सबसे बड़ा कर्म अधिराज। कर्मों का राजा यही है मोहनीय। ये मोहनीय ऐसा है जैसे मुट्ठी बंद की ना, इसमें जो अंगूठे की ताकत है, अगर अंगूठा खुल गया तो अब ये आराम से खुल जाएंगे। समझ में आया? और ये अंगूठा नहीं खुला तो ये कुछ भी खुलने वाले नहीं है, ये लॉक करता है इसको। तो इसी प्रकार 8 कर्मों में समझ में सबसे पहले कौन सा कर्म जाता है ये बताओ? सबसे पहले मोहनीय जाता है, 10वें गुण स्थान के अंत तक है बस, उसके आगे नहीं है। लेकिन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय बाद में जाते हैं और आघातीय तो बिल्कुल बाद में जाते हैं। यहाँ उल्टा है, सबसे ताकतवर सबसे पहले जाता है और सबसे कमज़ोर सबसे बाद में। कि छोड़ दो, ये तो अपना ज़्यादा बिगाड़ नहीं कर रहे, जो ज़्यादा नुकसानदायक है पहले उसको निपटाना है। आपकी मान लो 8 फैक्ट्रियाँ हैं, कौन सी फैक्ट्री सबसे पहले बंद करोगे जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? 8 फैक्ट्रियों में नुकसान है, लेकिन जिसमें बड़ा नुकसान हो रहा है पहले उसको बंद करोगे। सबसे ज़्यादा घातक मोहनीय कर्म है। अब इसका खुलासा कल करेंगे, टाइम नहीं है तो कल से आपका विषय प्रारंभ होगा। 6:15 आ जाओगे? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो